हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की है उसे सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व भी कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 सही है, 1 गलत है, तो आपको उस गलत ऑप्शन को ढूंढना है। तब यहाँ पे बेसिकली चारों ऑप्शन में फर्स्ट वाले में क्या करना है, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट हमें कब मिलता है, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बी वाले में क्वोशंट, क्वोशंट डिवाइड के आंसर को बोलते हैं। ओके, तो क्वोशंट निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड भी छोटा मोटा नहीं है, 4 डिजिट्स नंबर से आपको डिवाइड करना है। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ तो यहाँ पे 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई दिया है। तो इसे करने में आपको टाइम भी लगेगा, आपकी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, क्योंकि सेकंड क्लास तक आपने इतना ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं पढ़ा था। अब जरा हम ऑप्शन नंबर सी और डी पे आ जाते हैं। सी में हमें सम निकालने को बोला है और डी में हमको डिफरेंस निकालने को बोला है। सम हमें कब मिलता है, जब हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं, और डिफरेंस हमें कब मिलता है, जब हम दो नंबर्स को माइनस करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप पहले चारों ऑप्शंस को पढ़े, और जो आपको इजी लग रहा है ऑप्शन उसे पहले आप सॉल्व करें। तो चलिए हम सबसे पहले सी और डी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ये देखिए, ये 2 डिजिट्स आपको दिए थे। आप सभी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप वीडियो देखें तो आप नोटबुक लेके बैठें और हाथों हाथ सॉल्व करते जाएं। तो जल्दी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 9882 दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये जो 2 डिजिट्स दिए थे ये मैंने आपको यहाँ लिख दिए है, और इसको मैंने ऐड भी करा है, तो ये मेरा सम आ रहा है। क्या हमें ऑप्शन में भी यही दिया था, 982? चलिए चेक करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। सम 982, जी हाँ, यही का यही आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 982, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आपको कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, इनकरेक्ट वाला, तो सी वाला ऑप्शन तो आपका सही हो गया। चलिए अब हम डिफरेंस निकालते हैं। जब आप उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे दिया है आपको डिफरेंस, वहां पे आपको डिफरेंस दिया था 4420, और जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4428। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब जरा आप यही सोचिए, अगर आप इसे ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट करते, आप प्रोडक्ट निकालते, फिर क्वेश्चन निकालते, ठीक है, फिर सम निकालते, फिर आप ऑप्शन नंबर डी पे आते, और करना क्या है, इजीली डिफरेंस, जो आप 2 मिनट में इजीली बहुत आसानी से कर लेंगे। आपने सेकंड तक ये चीज करी, आपको इजी पड़ेगी। तो हमारा 7th वाले का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। आप सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। आपको यहाँ पे इन तीनों को प्लस करना है, लेकिन आपको पी प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पर गिवन है। जरा ये प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, 2 डिजिट का आपको ये दिया हुआ है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, आपको मल्टीप्लाई, अगर आपको मैं जिस तरीके से कर रही हूँ उस तरीके से न आए तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के पहले काफी सारी, तो आप वहाँ जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, अगर आप उस तरीके से नहीं कर पाओ तो आपको पूरा सॉल्व करना है, अदरवाइज जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ उस तरीके से करना। देखिए, जब आप यहाँ पे 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने देखिए लिखा नहीं है, मैं यहीं पे आपको करके बता रही हूँ। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 सा क्या होता है, 12, तो 2 नीचे आएगा और 1 यहाँ पे आपका कैरी में आ जाएगा। अब जब आप 3 5 सा करेंगे तो 3 5 से 15, उसमें ये कैरी प्लस करेंगे, 15 + 1 16, तो 6 नीचे लिखोगे, तो इस हिसाब से आपकी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ओके, अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपकी पी की वैल्यू आ गई। अब जब हम सेकंड वाली लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड लाइन में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 2 वाली लाइन है, तो 2 4 सा क्या होता है, 8, ये रहा 8, 2 5 सा क्या होता है, 10। ओके, ये जो कैरी है ये पहले की है, मैं एक बार फिर से करती हूँ, रुको। देखिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 4 सा क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 2 4 सा होता है 8, ये रहा 8, 2 5 सा क्या होता है, 2 5 सा हो जाता है आपका 10। तो जब 10 आंसर आएगा तो क्यू की जगह पे आप क्या लिखोगे, आप 0 लिखोगे। तो अभी आपकी पी की वैल्यू क्या आई थी, आपकी पी की वैल्यू आई थी 6, और इस हिसाब से आपकी क्यू की वैल्यू अभी क्या आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है, अब जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू कैसे निकालना है, इन सबका प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना है पी की जगह पे 6 है, क्यू की जगह पे 0 है। और एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 781 लिखा है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 187। मैंने इसको प्रॉपरली सॉल्व करा है, मैं आपको पेज शो करती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये मैंने प्रॉपरली यहाँ पे लिखा है, 187 आएगा यहाँ पे।
तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो हम 0 तक आ गए थे, क्यू की वैल्यू हमारी आ गई थी। अब हमको आना है आर की वैल्यू निकालनी है। अब मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो इस वाली रो में हम क्या लिखते हैं, इस वाली रो में हम इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। तो 2 + 0 कितना हो गया 2। फिर यहाँ पे हमारा 6 आ गया था, 6 + 8 कितना हो गया 14, 4। यहाँ पे आएगा हमारा कैरी नंबर कैरी 1। तो 1 + 0 मतलब यहाँ पे अब मुझे 1 चाहिए, तो 1 कब आएगा जब मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी। ठीक है, हाँ, तो हमारा ये क्यू की वैल्यू भी सही आई थी। अब हम आगे आ जाते हैं, 8 + 7 कितना होता है 15, तो 5 और ये कैरी ओवर 1 चला गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा पी क्यू आर तीनों आ गया। और हमसे पूछा गया था पी + क्यू + आर कितना होगा, तो 6 + 0 + 5 में करूंगी तो मेरा आंसर आ गया 11। अगर आपको इस प्रकार से नहीं आता है तो आप वो जो साइड में मल्टीप्लाई दिया है उसमें सॉल्व मत करना, आप प्रॉपर जिस प्रकार से मैंने लिखा है इस प्रकार से लिखकर आप पूरा उसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है डी। ये रहा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4286 4286 में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट द डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1295। मैं जानबूझ के 1100 नहीं बोलती हूँ क्योंकि इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सुनाई देता है, इसलिए मैं सिंपल पढ़ देती हूँ। 4286 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि मेरा डिफरेंस ये आ जाए। ठीक है, अब देखिए, इसे भी मैंने प्रॉपर लिख के बताया है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या बोला है उसने कि 4268 में से मैं यहाँ पे क्या माइनस करूं, ये मुझे गिवन नहीं है और मुझे सीधे आंसर गिवन है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए 1295 आना चाहिए। अब अगर इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, इसे सिंपल तरीके से समझिए। अगर मैं बोलूं 5 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 3 आ जाए, तो ये तो बहुत इजी है। आप ओरली आंसर आपने अभी तक आ ही गया होगा आपका आंसर। तो अब इसको लिख के बताइए, अगर 5 में से मैं मतलब 5 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 3 आ जाए, तो आपने क्या करा होगा 5 में से 2 माइनस करा होगा, तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया इसको लिख के समझो। 5 में से क्या माइनस करूं कि मेरा 3 आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करा, अल्टीमेटली 5 में से 3 को ही माइनस कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। मतलब आपको 5 गिवन है, आपको ये जो डिफरेंस गिवन है आपको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका फिर ये वाला जो आंसर है ये आ जाएगा। आया समझ में? चलिए अब इधर करते हैं। ये देखिए, मैंने वही करा है इस क्वेश्चन में। मैंने क्या करा, 4286 में से क्या माइनस करूं कि 1295 आ जाए, तो मैंने 4286 में से 1295 को ही माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आया 2991। आपको ये करके देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। 2991 ऑप्शन नंबर बी, 9 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ 1205 प्लस 1846 माइनस 2385। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें बोल दिया, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बोल दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से चलना है। आप सबसे पहले इन दोनों को ऐड करोगे, जो आंसर आएगा उसमें से आप 2385 को माइनस कर दोगे, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। क्या करा मैंने, पहले दोनों को ऐड कर दिया। ओके, तो मेरा आंसर क्या है 3051, और उसके बाद में फिर उसमें से मैंने 2385 को माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 666। हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। तो हमारा 10 वाले का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द गिवन टू अबैकसेस। कुछ नहीं करना है, आपको नंबर्स गिवन नहीं है, उसकी जगह पे आपको ये अबैकस गिवन है। तो सबसे पहले आप अबैकस को सॉल्व करोगे कि अबैकस पे क्या नंबर गिवन है। लिखिए जल्दी से दोनों नंबर्स। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपके पी वाले अबैकस पे जो नंबर गिवन है वो है 4451, और क्यू वाले अबैकस पे जो नंबर गिवन था वो था आपका 2354। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों ही नंबर्स को प्लस कर लेना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 6805। आई होप आपने सॉल्व किया होगा और आपका यही आंसर आया होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा 11th वाले का हमारा आंसर ऑप्शन है ए 6805। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं।
डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड, अब ये थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिवीजन जो है वो किसका प्रोसेस है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। मतलब अब इसको अब थोड़ा सा डिटेल में समझिए। देखिए, अगर मैं बोलूं कि 6 को आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी डिवाइड है। कैसे करोगे आप? या तो ऐसे कर लो, 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में, तो 2 3 जा 6, माइनस करोगे 0, तो आपका आंसर क्या आया? 3 आ गया। एक तरीका तो डिवाइड करने का ये है। दूसरा तरीका क्या है? चलिए, एक प्रोसेस होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, उस प्रोसेस से हम इस डिवाइड को करते हैं। हम क्या करेंगे? हम रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से पहले 2 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? आपने 6 में से 2 माइनस करा 4, 4 में से फिर 2 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2, फिर 2 में से फिर 2 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 0। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हम बार बार सेम नंबर को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमें ये सब्ट्रैक्शन कब तक करना है? जब तक हमारा 0 नहीं आता। ठीक है, इससे पहले जब हमने डिवाइड करा था हमारा आंसर क्या आ रहा था? 3 आ रहा था। अब इसमें आप आंसर कैसे निकालोगे? देखो, आपने कितनी बार सब्ट्रैक्ट करा? आपने 1, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम। कितनी बार सब्ट्रैक्ट करा? आपने 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा, तो आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, तो इसीलिए डिवीजन को क्या बोला जाता है? डिवीजन को बोला जाता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है बिल्कुल ये, तो इसे बहुत ध्यान से करना। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा की पूरा, इस पूरे को एक काम कीजिए, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। कर लिया नोट डाउन? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन था। जिसने अभी भी नोट डाउन नहीं करा है, सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे ये। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत ही ट्रिकी है। इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो, यहाँ पे आपको ये नंबर निकालना है। अब ये नंबर जब आपका आएगा, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अभी इसको मैं 100 मान लेती हूँ। ठीक है, तो 100 में से आपको 13 माइनस करना है। फिर 13 में 13 माइनस करा, जो आंसर आया उसमें आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। फिर जो आंसर आया उसमें डिवाइड करना है, सब कुछ करना है इसमें आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर 65 आया। तो अब ये कैसे निकालेंगे? मेरे पास तो स्टार्टिंग वाला नंबर ही नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो बहुत ईजी है, जरा ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पे आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलना है मतलब ये 65 को पकड़ो, ये 65, और क्या क्या उल्टा करना है वो समझिए। जहां पे आपको सब्ट्रैक्शन बोला है वहां पे आपको एडिशन करना है, जहां पे आपको मल्टीप्लाई बोला है वहां पे आपको डिवाइड करना है, जहां पे आपको डिवाइड बोला है वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिसको ऐसे याद नहीं होता है वो ऐसे समझिए। एडिशन का अपोजिट क्या होता है? एडिशन का अपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन, और डिवाइड का अपोजिट हो जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर आपको एडिशन बोला गया है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन बोला है तो एडिशन करना है, डिवाइड बोला है तो मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई बोला है तो डिवाइड करना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नीचे सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 65 है, 65 में डिवाइड मतलब 8 डिवाइड लिखा है यहाँ पे, तो मैंने क्या करा? 65 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। उल्टा चल रहे हैं तो सारी चीजें उल्टी करो। अब जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आ गया 520। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मेरा आंसर क्या आ गया? 520। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मल्टीप्लाई का बोला था तो मैंने क्या करा? मैंने डिवाइड करा। ये जो आंसर आया है मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से। जब मैंने पूरा डिवाइड करा तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया 260। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे क्या बोला था? मुझे करना है -13। तो -13 बोला था तो मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे मेरा जो आंसर आ रहा था यहाँ पे डिवाइड के बाद, तो मैंने उसमें +13 कर दिया। ठीक है, अब क्या इसके बाद भी कुछ बोला है क्या बेटा? नहीं, इसके बाद -13 के बाद सीधे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो मतलब अब जो मेरा आंसर आ रहा है वो मेरा फाइनल आंसर है। तो मैंने जब ऐड करा तो मेरा आंसर क्या आया? 273। ठीक है, आप चाहो तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। 273 मतलब अभी कर लेना, वहां मत करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जरा रखो 273 यहाँ पे, और जरा करके देखो, आपका 65 ही आंसर आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, 273। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन गिवन है, 3 गलत है, 1 सही है, तो सही वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। सबसे पहले आपको क्या बोला है? इधर देखिए, आपको बोला है 66 में से 0 माइनस करो। तो अगर आप 66 में से 0 माइनस करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा?
ठीक है। उसके बाद में लिख लिख के सॉल्व करके देखो जरा। उसके बाद में आपको बोला है 99 को 1 से डिवाइड करो, फिर एक ऑप्शन में बोला है 100 को 100 से डिवाइड करो, और फिर बोला है 35 को 0 से डिवाइड करो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा। सबसे पहले मुझे बोला था 66 को 66 में से 0 को माइनस करो, तो क्या मेरा 0 आएगा? नहीं, आंसर क्या आएगा? 66, मतलब वो वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। फिर मुझे बोला गया था 99 को डिवाइड करना था 1 से, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 99। ओके, उसके बाद में ये वाला ऑप्शन भी जरा देखिए क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि 99 को जब मैं 1 से डिवाइड करती हूँ तो 1 आंसर आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाता है। अब मैं ऑप्शन बी पे आ जाती हूँ। ऑप्शन बी में मुझे बोला है 100 को 100 से डिवाइड करना है, तो मैं जब 100 को 100 से डिवाइड करती हूँ, यहाँ देखिए 100 के टेबल में 100 कितनी बार आता है? 1 बार, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाता है। ये भी गलत था, ये भी गलत था। ऑप्शन नंबर कौन सा था ये ऑप्शन हमारा? ये था हमारा ऑप्शन बी, ये हमारा सही हो जाता है। और लास्ट वाला ऑप्शन जो है उसमें क्या बोला है? 35 को 0 से डिवाइड करना है तो 0 आएगा। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये रहा, 35 को मैंने डिवाइड करा 0 से, तो 0 की टेबल में 35 कैसे? 0 से डिवाइड करना है 35 को, तो 0 35 जा 0। ओके, तो ये मेरा वापस 35 आ गया। तो अल्टीमेटली मेरा इसका आंसर क्या आएगा? 35, 0 नहीं आएगा। मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन भी जो है, सॉरी, ये वाला ऑप्शन भी जो है ये गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में अब आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है 3400 2 10s 5 1s और बीच में फिर एक प्लस का साइन दिया है, फिर आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अल्टीमेटली ये दोनों जो नंबर्स आपको दिए हैं ये एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है। अल्टीमेटली आपको करना क्या है? एडिशन करना है। तो आपको इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप ऐसा कीजिए, थाउजेंड्स के साथ में यहाँ पे कौन है? यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 4। फिर हंड्रेड्स क्या है? 400 और 300, तो 4 + 3 कितना हो जाता है? 7। फिर उसके बाद में 2 10s 4 10s, 2 + 4 कितना हो जाता है आपका? 6। और फिर वंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 वंस और यहाँ पे 3 वंस, तो आपका आ जाता है 8। 4 7 6 8, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आपको प्रॉपरली लिख के करना है। आप लिखोगे प्रॉपर 3 4 2 5, फिर उसके नीचे आप ये जो नंबर लिखा है 1 3 4 3, इस प्रकार से लिख के और आप ऐड करोगे। ठीक है, उस वैसे भी करोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला है हाउ मेनी थाउजेंड्स हंड्रेड्स टेंस एंड वंस शुड बी एडेड टू गेट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मतलब वही ऐड करना, एडेड बोला है, मतलब ये नहीं कि ऐड करने लग जाओ आप। आपसे ये पूछा है कि मैं कितने हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और टेंस और वंस लूं कि मेरा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का बोले तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है। कौन सा होता है स्मॉलेस्ट डिजिट? 0 0 0 0। अब अगर 4 0 लिख दोगे तो ये सेंसलेस हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टीमेटली है क्या आपका? 0। तो आपको एक कदम आगे बढ़ जाना है। आपको क्या करना है? आपको पता है कि अगर आप सिर्फ 0 0 0 लिखोगे तो उसका कोई मतलब तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? आप लिख लोगे पहले 1 और फिर क्या लगा दोगे? 3 0 लगा दोगे। ओके, तो मतलब 1000 प्लेस पे आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको 1 लेना पड़ेगा, और बाकी के आप तीनों प्लेसेस पे 0 0 ले सकते हो, तो आपका बन जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।